अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, नाज़रा की एक और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुवेनाइल कार्ड में अगर कोई तरमीम या दुरुस्तगी करना हो तो नाज़रा सेंटर में उसका क्या तरीक़ेकार है, ये सब कुछ आज हमें समझाएंगे मलिक शिराज साहब। आप नाज़रा मेगा सेंटर के OIC हैं। शिराज साहब बताएं, जुवेनाइल कार्ड में अगर दुरुस्तगी या तरमीम करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर और तरीक़ेकार और रिक्वायरमेंट्स है? देखिए, जुवेनाइल कार्ड बेसिकली 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बनाया जाता है। अब उस कार्ड के फ्रंट के ऊपर जो चीज़ें हैं उसमें नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। ये चीज़ें चेंज करने के लिए यूनियन काउंसिल, MCI और कंटोनमेंट से इशूड बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। कोई भी चीज़ उसके अंदर अगर चेंज करनी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, फादर नेम चेंज करना है, करेक्शंस बेसिकली किसी किस्म की भी जो होंगी वो बर्थ सर्टिफिकेट की बेसिस पे की जाएंगी। उसके अलावा कार्ड की बैक साइड पे परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेसेस होते हैं, वो एज़ इफ़ जिस तरह अबव 18 CNIC के चेंज किए जाते हैं, जिसमें वो एड्रेस जो है वो एज़ पर पेरेंट्स करा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें एफिडेविट है, वो कोई बिजली का बिल उनके वालिद के नाम पे है, उसके ऊपर टेम्परेरी एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं। इसी तरह परमानेंट एड्रेस जो है वो भी एज़ पर पेरेंट्स डाटा और उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स, रजिस्ट्री को अलॉटमेंट लेटर, इन चीज़ों की बेस पे वो चेंज किए जा सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोसेस फ़्लो है वो कुछ इस तरह का है कि एप्लीकेंट नादरा सेंटर तशरीफ़ लाते हैं, अपना आके टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद उनको वन विंडो काउंटर की तरफ राउट किया जाता है। वहाँ पे जाके वो अपना रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड प्रोसेस बताते हैं, जो भी चीज़ वो मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अंडर 18 के लिए ज़्यादातर मोस्टली चीज़ों में जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बेसिस पे चेंज किया जा सकता है, तो वही रिक्वायर्ड है। अगर उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट हो और बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो फिर भी हम उस केस को एनालाइज़ करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो उसके ऊपर भी चेंज किया जाता है। और अपनी मॉडिफिकेशन जो भी उनकी डिज़ायर्ड है वो वन विंडो काउंटर पे बताते हैं। वन विंडो काउंटर ऑपरेटर जो नादरा का है वो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, प्रोसेस करता है, उसमें उनकी पिक्चर ली जाती है, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ उनके पास रिकॉर्ड होता है वो वेरीफाई किया जाता है। वो करने के बाद उनको एक टोकन इशू कर दिया जाता है। वो टोकन, उसके ऊपर ट्रैकिंग ID होती है जिसके थ्रू उनका कार्ड ट्रेस हो सकता है। वो ट्रैकिंग ID लेके वो अप्रूवल OIC के पास जाते हैं। अप्रूवल OIC उस ट्रैकिंग ID के अगेंस्ट सिस्टम के ऊपर उनकी अप्रूवल करते हैं। अप्रूवल होने के बाद जो भी कैटेगरी उन्होंने ऑप्ट की होती है, उसमें नॉर्मल है, एग्जेक्टिव है, अर्जेंट है, जो भी कैटेगरी उन्होंने ऑप्ट की होती है उसके अकॉर्डिंगली उनकी फ़ीस जनरेट होती है, जो कि वो फ़ीस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पे करते हैं, जिसमें ईजी पैसा, जायज़ कैश और रास्त पेमेंट्स हैं। वो पेमेंट करने के बाद अपनी ऑप्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनको कार्ड सेंटर पे कलेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। ये तमाम प्रोसेस जो है हमारी नादरा की पाक ID एप्लीकेशन से भी किया जा सकता है, और उसके ऊपर फ़ीस पे करने का भी ऐसा ही तरीका है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू फ़ीस पे हो जाती है और कार्ड उनको एप्लीकेंट को डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिया जाता है। शिराज साहब, मॉडिफिकेशन वाले केस में एक होता है प्रिंटेबल डेटा और एक होता है नॉन प्रिंटेबल डेटा, मुख्तसरन ये समझा दें। देखिए, प्रिंटेबल डाटा वो है जो कार्ड के ऊपर प्रिंटेड फील्ड्स हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस फादर नेम है। अब फादर नेम जो है वो कार्ड के ऊपर प्रिंटेड आता है। जो मदर नेम है वो नॉन प्रिंटेबल फील्ड है, वो बैक एंड रिकॉर्ड में अपडेट की जाती है। ये डिफरेंस है प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल। प्रिंटेबल में ये होता है कि आपका कार्ड नया बनता है, नॉन प्रिंटेबल में ये होता है कि जस्ट बैक एंड पे डाटा अपडेट हो जाता है और आपका कार्ड वही रहता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको निहायत अहम मालूमात मिल चुकी होंगी। तो हमारे नादरा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। शिराज साहब, थैंक यू सो मच।